नमस्कार, मैं प्रदीप। मैं आपको मेरा चैनल सावधान इंडिया प्रदीप में स्वागत करता हूं। आज दोस्तों मैं आपको ऐसा एक पॉइंट कुछ लेकर आया हूं फाइनेंशियल गेन के लिए। आप ये पॉइंट आपका ज़िंदगी में प्रयोग कीजिए और आपका ज़िंदगी में प्रयोग करेंगे तो आप इसमें कुछ सफलता पा सकते हैं। तो दोस्तों, जो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिए और ऐसा अच्छा सा वीडियो पाने के लिए हर दिन मैं आता हूँ, तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। दोस्तों, मैं पहला पॉइंट ये बोलने जा रहा हूँ कि जो आपका फाइनेंशियल गेन करेगा, बहुत सारे लोग ऐसे हैं 10,000 से लेके 1 लाख तक कमाई करते हैं, मगर सभी लोग अपना जो कमाई करते हैं, कमाई का जितना पैसा रहता है वो मंथ का एंड होते होते पूरा ख़त्म हो जाता है। तो कुछ बिजनेसमैन होते हैं, वो भी अपना फाइनेंशियल गेन नहीं कर पाते। तो इसके लिए मैं आपको कुछ पॉइंट बताता हूँ। पॉइंट आप एक बार आपका दिमाग में डाल दीजिए और आप उसको आगे बढ़ाइए। दोस्तों, मेरा जो पहला पॉइंट है वो पहला पॉइंट है एक्सपेंसिव मैरिज। आप लोग देखे होंगे कि अभी जो भी लोग मैरिज करा रहे हैं वो लोग एक मैरिज में 40 से 50 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं। उनका घर में 3 बच्चा है तो उसका कितना खर्चा होता आप एक बार अकाउंट कर लीजिए। तो दोस्तों, अभी जो मैरिज में जो हम खर्चा कर रहे हैं वो खर्चा को हम कट करके उसमें हम जो पैसा सेविंग हुआ, जो क्या सेविंग हुआ, वो बच्चे लोगों का सेविंग में हम डाल सकते हैं। नहीं तो उनके लिए एक फ्लैट, नहीं तो एक घर खरीद के दे सकते हैं। उनके लिए वो फ्यूचर प्लानिंग हो सकता है। तो ये सभी फालतू खर्चा मैरिज में नहीं करके आप उसको बचाइए। तो लोग क्या सोचते हैं कि मेरा घर का कॉलोनी के पास जो लोग हैं वो अपना बेटा को 40 लाख में खर्चा किया तो मैं मेरा बेटा को 50 लाख खर्चा करूँगा। वो दिखाने से कुछ नहीं होता है। तो आपका जो मैरिज का जो आप फिक्स कर रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, वो कम खर्चा में कीजिए। तो दूसरा पॉइंट मैं जो बोलना चाहता हूँ वो होता है शो ऑफ। ऐसा बहुत कुछ लोग रहते हैं जो कि शो ऑफ के लिए अपना जो सेविंग को बर्बाद करते हैं। शो ऑफ का मतलब ये होता है दोस्तों कि शो ऑफ में आप किसी के मैरिज पार्टी को गए हैं तो मैरिज पार्टी में दूसरा लोगों को दिखाने के लिए अच्छा कपड़ा और अच्छा शू, अच्छा कोई दामी ज्वेलरी वो आप ख़रीद लेते हैं और ख़रीद के ये दिखाना चाहते हैं कि मैं अमीर हूँ। ये आप दिखाते हैं, मगर वो दिखावट करने से कुछ फ़ायदा नहीं। आप आपका सेविंग को सेविंग कीजिए और जितना चाहिए उतने का अंदर में आप लेके खर्चा कीजिए और बाकी पैसा को आप आपका फ्यूचर प्लानिंग के लिए ट्राई कीजिए। मैं जो तीसरा पॉइंट लेकर आया हूँ दोस्तों, तीसरा पॉइंट होता है एक्सपेंसिव व्हीकल्स। अभी आपके पास कोई ना कोई गाड़ी रहेगा, कोई ना कोई व्हीकल आप यूज़ करते होंगे, मगर आप ये नहीं सोच रहे हैं कि मैं जो गाड़ी यूज़ कर रहा हूँ वो यूज़ हो सकता है, मगर आप ये सोच रहे हैं कि मेरा कॉलोनी में दूसरा लोग एक बहुत बड़ा कार ले लिया, बहुत बड़ा एक्सपेंसिव व्हीकल ले लिया तो मेरे को ही लेना पड़ेगा, मैं नहीं लूँगा तो मेरे को लोग नीचा समझेंगे। ऐसा दोस्तों कोई भी नहीं। आप ये जो सोच रहे हो वो सोच आपका गलत है। तो आपका सेविंग, आप जो भी खर्चा कर रहे हो व्हीकल के ऊपर, उसको आप कंट्रोल करके आपको जितना मर्जी चाहिए एक लिमिटेड एक्सपेंस के अंदर में आप उसको खर्चा करके आप नया गाड़ी ले सकते हैं। तो दोस्तों, मैं नेक्स्ट जो पॉइंट के बारे में बोलना चाहता हूँ वो होता है एक्सपेंसिव होम। एक्सपेंसिव होम क्या होता है? सभी लोगों को एक ये रहता है कि हम बहुत बड़ा घर बनाएंगे और वो बहुत बड़ा घर बनाने के लिए उतना उनका जीवन भर का जितना कमाई है वो पूरा कमाई को वो घर बनाने में खर्चा कर देते हैं। ऐसा कुछ लोग रहते हैं जो कि अपना EMI भरते भरते उनका लास्ट सर्विस ईयर हो जाता है। तो ये सभी करने से ये बेहतर है कि आपको जितना चाहिए घर उतना बनाइए। आप ये नहीं देखिए कि मेरे घर के पास बहुत बड़ा घर बना दिया, मेरा कॉलोनी में बहुत बड़ा अच्छा घर बनाया है, मैं उसके लिए मेरा घर भी ऐसा बनाना है। दोस्तों, मैं एक बुक में पढ़ा था, एक बिजनेसमैन ने जो कि अपना घर एक छोटा सा घर बना के जितना चाहिए, जितना रिक्वायरमेंट है वो घर बना के रहता था और उसका साइड में एक एम्प्लॉय था जो कि एक बहुत घर बनाया। और कुछ 10 साल के बाद ये देखा गया कि जो एक बहुत बड़ा घर बनाया था उसके पास लास्ट में खाने के लिए भी पैसा नहीं था। ऐसा सिचुएशन हो गया। और जो बिजनेसमैन था जो अपना रिक्वायरमेंट के हिसाब में घर बनाया था, 10 साल के बाद देखा गया तो उसका घर इसका घर से 10 गुना ज़्यादा है। तो आप दोस्तों समझ पाते होंगे मैं जो बोल रहा हूँ कि आप जो एक्सपेंसिव इतना घर बनाने का ज़रूरत नहीं है। जो आपका रिक्वायरमेंट है, आज पर आपका रिक्वायरमेंट आप आपका घर बनाइए। नेक्स्ट जो पॉइंट के बारे में बताना चाहता हूँ वो होता है
अननेसेसरी स्पेंड, जो आपका अननेसेसरी स्पेंड करते हैं। जैसे कि आप बाज़ार गए, घूमने के लिए गए और कुछ खरीद, ये देखा, ये खरीद लिए, और बाज़ार में ये पड़ा है, मेरे घर के पास में लोगों के पास ये है, वो ले लिए। तो ये सभी चीज़ लेने का ज़रूरत नहीं, आपको जो रिक्वायरमेंट, जो ज़रूरी है वो चीज़ लीजिए, वो सामान लीजिए। और दूसरा जो अमाउंट है वो अमाउंट को आपका सेविंग में रखिए और आपको फ्यूचर प्लानिंग के लिए यूज कीजिए। और दोस्तों, मैं जो पॉइंट बोला आपको पॉइंट में समझ में आ गया होगा। और एक पॉइंट बोलना चाहता हूँ, इसमें मैं बहुत जगह देखता हूँ कि छोटा बच्चे लोग जो कि 10-15 साल का लड़का लोग है, पढ़ाई के लिए उनको मोबाइल चाहिए। आजकल कोविड-19 में ऑनलाइन क्लास चल रहा है और सभी को मोबाइल चाहिए। ऐसा में मैं देखा हूँ एक पेरेंट्स उनका बच्चे के लिए 40 to 45,000 का मोबाइल देते हैं। तो मिडिल क्लास फैमिली में आप इतना पैसा आपका 10-15 साल बच्चे के लिए खर्चा करेंगे, उनका कुछ यूज नहीं, ओनली वो लोग पढ़ाई करेगा और पढ़ाई करने के लिए इतना पैसा खर्चा करेंगे, तो क्या होगा, आपका सेविंग कम होगा और आपका इनकम कम होगा। तो इसके लिए आप वो बच्चे को जितना बड़ा मोबाइल चाहिए उतना रिक्वायरमेंट के हिसाब से मोबाइल दीजिए, और बाकी का जो एक्स्ट्रा जो कैश है वो आप सेविंग में डालिए। तो दोस्तों, मेरा जो पॉइंट था वो पॉइंट आपको कैसे लगा आप मेरे को ज़रूर बताइए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और एवरीडे मैं ऐसा मोटिवेशनल वीडियो लेके आता हूँ, और आपको कैसा लग रहा है मेरे को आप कमेंट में बताइए। आप मेरे को कमेंट में बताएंगे तो मेरा कुछ इंटरेस्ट रहेगा ज़्यादा कुछ बनाने के लिए। तो दोस्तों, मेरा टॉपिक आज मैं ख़त्म करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।